बिना कोई समय गवाए आज के इस जो हम लोग का मैराथन चल रहा है इसका लास्ट वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर कीनेसियन थ्योरी। ये वीडियो मैं लास्ट में इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जो चैप्टर है ये पूरा चैप्टर ही थोड़ा ट्रिकी है और एज ए स्टूडेंट, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे, और एज ए टीचर मैं ये बात एक्सेप्ट कर सकता हूं कि जो चैप्टर है ये थोड़ा सा अटपटा सा है किसी के लिए भी हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो को लास्ट में बना रहा हूं ताकि कल सुबह एग्जाम में जाने से पहले इसको एकदम ताजा ताजा देख के जाना और जाके इसी टाइप का एमसीक्यू तुम लोग का एग्जाम में अगर आ गया तो उसके बाद जय श्री राम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीनेसियन थ्योरी से रिलेटेड 3 बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लो तो 2-3 एमसीक्यू ऐसे ही कवर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है समझो, लिखा हुआ है कीनेसियन थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन इज नोन एज, कि कंजप्शन फंक्शन जो है, एक्चुअल कंजप्शन फंक्शन क्या है, जिसके अंदर आपका इनकम के साथ आपका कंजप्शन का रिलेशन बताता है। तो कीनेसियन थ्योरी बोलता है, मतलब कीनेसियन बोलते हैं कि आपका जो कंजप्शन है ना वो आपके करंट इनकम पे डिपेंड है, कि भाई अभी हम कितना कमा रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंड है कि हम अभी कितना कंज्यूम करेंगे, ठीक है। ये जो अप्रोच है इस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट आता है। देखो तीनों कॉन्सेप्ट यहां पे दिया हुआ है। पहले इसका आंसर हम लोग मार देते हैं ए। अब तीनों कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे हम लोग, तीनों कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। पहला हो जाता है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। जी ये कौन लेके आया? तो कीनेसियन, सबसे पहला चीज। इसके अंदर क्या था कि आपका जो कंजप्शन है आपका करंट इनकम के साथ, ठीक है, डिपेंड करता है, या फिर ऐसा समझो कि वो ऑपरेट करता है, कि जो भी मेरा करंट इनकम है वो ही डिसाइड करेगा कि मेरा कंजप्शन क्या होगा, ठीक है। अच्छा ये कब आया? 1936 में। तो बेसिकली एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कब आया? 1936 में। कौन लेके आया? कीनेसियन। और इसके अंदर क्या है कि आपका जो कंजप्शन है वो आपके इनकम, करंट इनकम पे डिपेंड करता है। तो आंसर इज ए। सर इसके बाद का एमसीक्यू भी समझा लीजिए। समझाएंगे बट ध्यान से समझ लेना, ठीक है। एमसीक्यू में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना। एमसीक्यू में अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो लाख कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, तुम 40 में 40, 40 में 35, 36 नहीं उठा पाओगे। इम्पॉसिबल सा चीज है। तो नेक्स्ट आता है क्या? रिलेटिव इनकम इंफोसिस। ये रिलेटिव इनकम इंफोसिस पहले ये आया कब, ये किससे रिलेट करता है उसको समझो, ठीक है। ये किससे रिलेट करता है उसको समझो। सबसे पहले ये आया 1949 में। कब आया आपको पता चल गया। अच्छा कौन लेके आया? जेम्स ड्यूशेनबेरी, ठीक है। जेम्स ड्यूशेनबेरी ने लेके आया 1949 में। इसमें इन्होंने बताया कि हम लोग का जो इनकम है ना वो सिर्फ करंट प्राइस या फिर करंट इनकम पे डिपेंड नहीं है। हम लोग का इनकम है, हम लोग के अगल बगल जो सोसाइटी है उस पे भी डिपेंड करता है, उसका भी इंपैक्ट आता है हमारे कंजप्शन पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टोटल महीना में 20,000 रुपया इनकम कर रहा हूं और जो मेरा दोस्त है वो 30,000 इनकम कर रहा है, तो उसका कंजप्शन होगा 30,000 का और मेरा जो कंजप्शन होगा वो 20,000 का होगा, अगर हम लोग सेविंग्स नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कोशिश करेंगे कि मेरा भी जो कंजप्शन है ना वो 30,000 हो जाए। देखो कभी कि अगर आपसे कोई बड़ा आपका दोस्त है, मतलब पैसा के रूप में बड़ा दोस्त है, तो अगर वो कहीं कैफे में जाएगा तो आप भी कैफे में जाओगे, मतलब आप अपना कैपेबिलिटी से ज्यादा कंजप्शन कर रहे हो, मतलब जो सोसाइटी है वो उसका इंपैक्ट आ रहा है आपके कंजप्शन में। इसको बोलते हैं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आते हैं परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? ये कॉन्सेप्ट पहले आया कब? 1957 में। कौन इसको लेके आया? मिल्टन फ्राइडमैन। इसके अंदर इन्होंने बताया कि भाई जो कंजप्शन फंक्शन है ना, मतलब जो आपका कंजप्शन है वो किस पे डिपेंड है? वो आपका करंट इनकम के साथ लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन पे भी डिपेंड है।
अगर मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है कि भाई हमको आगे जाके एक घर लेना है, तो आज हम कंजप्शन कम करेंगे, करेंगे क्या नहीं करेंगे, करेंगे। तो ये बेसिकली ये तीन कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो इससे रिलेटेड तुम्हारा आगे क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्या आ गया, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस का डेवलप कौन किया है, इसको बहुत इजी है, ड्यूसेनबेरी। नेक्स्ट परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, ये कौन डेवलप किया, फ्रीडमैन ने किया। कब किया, हम लोग याद रखेंगे 1947। फिर नेक्स्ट आते हैं, देखो इन द कीनेशियन थ्योरी इट इज एज्यूम्ड दैट इन अ शॉर्ट रन एज ए इनकम इंक्रीज, अगर इनकम इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगा, तो शॉर्ट रन के अंदर जो एपीसी है ना, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर, कीनेशियन एज्यूम दैट इन अ शॉर्ट रन एज अ इनकम इंक्रीज, अगर इनकम बढ़ेगा तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा, ठीक। तो याद रखना ये आइदर रिमेन कांस्टेंट रहेगा तो गिरेगा, बढ़ेगा नहीं, या तो कांस्टेंट रहेगा या तो गिरना शुरू हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, इन कीनेशियन थ्योरी द शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन कर्व कैसा होता है, या फिर कौन क्या काटता है उसको, तो कट 45 लाइन फ्रॉम अब्रोव, 45 लाइन होता है, 45 डिग्री का लाइन होता है जो सप्लाई कर, वही। 7 नंबर क्वेश्चन, कीनेशियन एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी, क्या होगा बताओ, आंसर इज डी, कि वो 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये यहां 0 लिख दो, यहां 1 लिख दो, देखना यहां से क्वेश्चन आएगा, वो हमेशा क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 0 से ज्यादा है और 1 से कम है। फिर नेक्स्ट लिखते हैं, एट द पॉइंट वेयर कंजप्शन फंक्शन इंटरसेक्ट द 45 डिग्री लाइन, ये 45 डिग्री लाइन क्या है, एवरेज एएस एग्रीगेट सप्लाई, उस पॉइंट पे आपका एपीसी क्या होगा, इक्वल टू 1। कुछ पॉइंट्स याद रख लेना, उस पॉइंट पे जब आपका कंजप्शन फंक्शन 45 डिग्री ऑफ लाइन मतलब एवरेज एग्रीगेट सप्लाई को कट करेगा, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा, सॉरी कंज्यूम क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी क्या है, व्हेन एपीसी फॉल, ये ना एक चुटकी में तुम लोग जान जाओगे। याद रखना, ए और एम का कॉन्सेप्ट समझो, ए और एम का कॉन्सेप्ट, ए अगर बढ़ेगा तो एम भी बढ़ेगा। इस केस में क्या होगा, एम इज ग्रेटर देन ए, ऑलवेज याद रखना इसको। मतलब अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी बढ़ेगा और एम ज्यादा होगा ए से। यहां पे क्या है, एपीसी फॉल कर रहा है तो एमपीसी भी क्या करेगा, फॉल करेगा। बट एमपीसी एम क्या होगा, एमपीसी क्या होगा, लेस देन ए। तो आंसर इज ए, एमपीसी जो है वो लेस देन क्या है, ए। तो ये याद रखना है ए वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर ए बढ़ेगा तो एम भी बढ़ेगा, एम ज्यादा होगा उससे, एम ग्रेटर देन ए। अगर ए कम हुआ तो एम भी कम हो जाएगा, एम लेस देन ए। आगे बढ़ते हम लोग, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एमपीसी एंड एमपीएस इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि अगर मेरा इनकम 800 से 1000 हो जा रहा है तो मेरा मतलब 200 इनकम बढ़ गया, 200 रुपए का इनकम बढ़ गया। ये 200 रुपए वाला इनकम हम अगर 60% कहीं कंज्यूम कर दिए तो 40% सेव हो जाएगा, दोनों मिलाएंगे तो एक हो गया ना, 100% के बराबर हो गया ना। इसीलिए एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। आंसर इज सी। व्हाट इज द रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, दोनों बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट मीन्स,
आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो इसका मतलब क्या, कहीं कैपिटल लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यहां पे उसका मतलब क्या होगा, आप डिवेंचर परचेस कर रहे हो, नहीं डिवेंचर परचेस कर रहे हो तो कहां से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, यहां पे नेशनल मिनिमम वेज केस में बात करेंगे हम लोग। तो परचेस ऑफ इक्विटी नहीं, परचेस ऑफ फूड गेन नहीं, क्या हो जाएगा, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट थोड़ा बता रहे, टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है भाई। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये चार में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये चार में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बोथ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट आर स्टॉक, बोथ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट आर फ्लो, कैपिटल इज स्टॉक, इन्वेस्टमेंट इज फ्लो, क्या होगा, कैपिटल इज फ्लो बट इन्वेस्टमेंट इज स्टॉक, आंसर इज सी। कैपिटल क्या है, कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट जिसके अंदर आप कोई भी समय का डिस्कशन नहीं करोगे, when there is a no time dimension given, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक कॉन्सेप्ट। और अगर तुम्हारे क्वेश्चन में टाइम डायमेंशन का बात आ गया तो फ्लो कॉन्सेप्ट। एग्जांपल देके बात करते हैं, अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछते तुम्हारे पॉकेट में कितना रुपया है, तुम क्या समय देखोगे, तुम फट से देख के बता दोगे, दिस इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर बोलेगा ये, अब इसको इंडिया में अगर जोड़ दिया जाए कि आपके कंट्री के अंदर मनी सप्लाई कितना है, तुम फट से देख के बता दोगे कितना भी करंट सिचुएशन में, करंट डे में अभी कितना मनी है, कल बढ़ जाएगा, परसों घट जाएगा, इसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट, सॉरी स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे टाइम आएगा, जैसे हम बोलेंगे जीडीपी क्या है बताओ, तो तुम बोलोगे जीडीपी भैया 3 महीना का बताए सर, 6 महीना का बताए, 1 साल का बताए, कितना का बताए, तो हो जाएगा मेरा फ्लो कॉन्सेप्ट। क्लियर रहेगा, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इक्विलिब्रियम इन कीनेशियन थ्योरी मॉडल कहां पे स्टेबल होगा, याद रखना कहां पे स्टेबल होगा। तो देखो ये एमपीसी 1 से ज्यादा होता है, 0 से ज्यादा होता है, सिर्फ यही। एमपीसी 1 से भी ज्यादा होता है, होगा ही नहीं, देखो ये वाला आंसर होगा कि वो क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा। देखो अभी हम लोग बताए थे यहां पे, नेक्स्ट, इफ इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, अगर इन्वेस्टमेंट आपका इनकम का मेन फंक्शन है तो इक्विलिब्रियम कहां स्टेबल करेगा, तो आंसर इसका क्या होगा समझो। पहला तो 1 से कम, दूसरा ये दोनों जो है एमपीसी और एमपीआई, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, वो 1 से कम होगा, ठीक, दोनों मिला के 1 से कम होगा। एमपीएस जो है वो ज्यादा होगा एमपीआई से, तो इसका आंसर होगा बोथ, बी एंड सी। इसका आंसर होगा बोथ। जब आपका इनकम का जो फंक्शन है उसका अगर हम लोग लेके कंजप्शन फंक्शन निकालेंगे, ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, ये बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ एमपीसी इज 0.6, नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो यहां पे एमपीसी कितना दिया हुआ है 1 माइनस 0.60, तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 0.40, इसको डिवाइड कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा इंटू 100, 1 0 से 1 0 गया, 2 बार में 5 बार में 2.5 इज आंसर। कैसे किया देखो, फिर से बता दे रहे हम, ये कैलकुलेशन फिर से बता दे रहे, इस टाइप का सम दे सकता है एग्जाम में।
इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 बटा के इक्वल टू 1 बटा 1 माइनस MPC। तो ये 1 लिख दिए, यहां भी 1 माइनस MPC मेरा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 0.60। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 नीचे पे आ गया 0.40। अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉइंट हट गया तो ऊपर आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो गया, काट देंगे कितना जाएगा 2.5 आंसर। नेक्स्ट, अभी समझो मल्टीप्लायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, मिनिमम वैल्यू व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी डैश। याद रखना, जब तुम्हारा क्वेश्चन में एमपीसी का वैल्यू 1 होगा, जब आपका एमपीसी का वैल्यू 1 होगा, तब आपका जो मल्टीप्लायर है, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मतलब इन्फिनिटी होगा। व्हेन प्लान सेविंग इज लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट, अगर आपका प्लान सेविंग जो है वो कम है, जितना आप सेव कर रहे हो, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे कम आप सेव कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई कम कर रहे हो, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। इफ एमपीसी इक्वल टू एमपीएस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ये दोनों अगर होगा तो वैल्यू क्या होगा? ये दोनों अगर बराबर होगा तो इसका याद रखना 2 होता है। जब एमपीसी और एमपीएस दोनों इक्वल होगा तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, मल्टीप्लायर का ये क्या होगा 2। क्लास में इसको बहुत अच्छा से बताया था मैं, क्लास में इसको बहुत अच्छे से बताया था, पूरा टेबल बना के। उसको एक बार रिवीजन कर लेना बढ़िया से, और अगर डाउट होता है तो पूछ लेना हमको। अच्छा, जो मल्टीप्लायर है वो एमपीसी से डायरेक्ट रिलेट करता है या इनडायरेक्ट रिलेट करता है? सर डायरेक्ट रिलेट करता है। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट मतलब के बढ़ेगा तो एमपीसी भी बढ़ेगा। और इसी का अगर हम उल्टा बात करें कि अगर मल्टीप्लायर का साथ रिलेशन का बात करोगे तो एमपीएस का क्या रिलेशन है? तो इनवर्स रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो याद रखना, मल्टीप्लायर के साथ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ एमपीसी का जो रिलेशन है वो क्या है? डायरेक्ट, ठीक है। और एमपीएस के साथ क्या है? इनडायरेक्ट। इफ एमपीसी इक्वल टू 1, अगर एमपीसी 1 है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? तो के का फॉर्मूला क्या था? अभी मैंने बताया 1 बटा 1 माइनस एमपीसी। 1 बटा 1 माइनस एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू क्या है? 1। तो 1 0, इट इज इंफिनिटी, इट इज इंफिनिटी। 21 का क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। नेक्स्ट, इफ एमपीसी इक्वल टू 0, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? अगर एमपीसी 0 है तो क्या होगा? देखो फिर से करते हैं। के इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होगा? के 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी। अभी ऊपर लिखेंगे 1, नीचे 1 माइनस एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? एमपीसी का वैल्यू क्या है? 0। तो 1 बटा 1 में से 0 चले यहां 1 काट देंगे, इट इज 1। तो आंसर इज 1। If the marginal propensity to save is greater than the marginal propensity to save, so if the marginal propensity to consume is greater than the marginal propensity to save, the value of multiplier is, अगर MPC वो ग्रेटर देन है, सुनो, अगर MPC ग्रेटर देन है किससे? MPS के, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? ग्रेटर देन 2। याद रखना, ये चार्ट वो अगर याद रख लिए ना तुम्हारा बेड़ा पार। वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर चार्ट तुम याद कर लिए तुम्हारा काम ऐसे ही हो गया, तुम्हारा काम ऐसे ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला देखो, इफ द रेशियो ऑफ एमपीसी और एमपीएस
4:1, देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा? अगर किसी चीज का 4:1 उसका वैल्यू है, ठीक है, 4:1 अगर उसका वैल्यू है, ठीक है, तो मल्टीप्लायर क्या होगा? मल्टीप्लायर क्या होगा? तो देखो पहले समझो, अगर 4:1 है मतलब एमपीसी और एमपीएस। एमपीसी क्या होगा मेरा? 4/5, और ये क्या होगा? 1/5। अब इसको अगर तुम दोनों में से किसी एक को ले लो, चलो हम इसी को ले लेते हैं, 4/5 है। अब ये 4/5 को अगर हम लोग सुनो, अगर हम लोग पूरा तोड़ दिए तो कितना आ जाएगा? 5/4 कर दो, कितना आएगा? 0.80, राइट। अब अगर 0.80 है, अब अगर 0.80 है तो तुम लोग खुद बताना हमको, अगर 0.80 है तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस 1 माइनस 0.80, आंसर कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई 20, काट देंगे 5 आंसर। इजी है ना? अभी आते हैं कुछ सम्स, इजी सम्स है, फटाफट हम लोग खत्म कर लेंगे। पहला देखो क्या है, अगर तुम्हारा इनकम 1000 है और कंजप्शन 800 है तो सेविंग कितना हो गया? तो अगर हम 1000 कमाए और कंज्यूम कर लिया 800 तो सेविंग कितना हो गया मेरा? 200। इफ इनकम इंक्रीज 5 टू, अगर इनकम 500 से 600 हो गया, कंजप्शन जो है वो कितना बढ़ गया? 400 से 480, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी? तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन वाई। तो कंजप्शन में कितना चेंज आया? 80 का, क्योंकि देखो कितना हो गया? 400 से 480 हो गया, ठीक है। इसके बाद मेरा इनकम में कितना चेंज आया? 100 का चेंज आया। अब इसको काट देंगे, जितना आ जाएगा आंसर, तो 1 0 से 1 0 गया, ये तुम्हारा 4 बार में, ये 5 बार में, तो 4/5 कितना हो जाएगा? 0.80, 0.80 इज आंसर। अगर एमपीसी 0.8 है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के? बहुत इजी था, अभी हम लोग ने बनाया 1 माइनस 1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी कितना दिया हुआ है? 0.80। ऐसे यहाँ कितना हो जाएगा? 0.20। सर 0.20 कैसे हो गया, थोड़ा हमको समझा दीजिए। बहुत सिंपल है, 0.20, 1 में से 0.80 माइनस कर देंगे, 0.20 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे? ये पॉइंट को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई 20, दैट इज 5, तो 5 इज आंसर। इफ मल्टीप्लायर इक्वल टू 5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी? इफ एमपीसी, अच्छा के का मतलब के का वैल्यू दे दिया है तो 1 माइनस 1 माइनस एमपीसी, ये हमको ये निकालना है, हमको ये निकालना है। बहुत इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं देख लो यहाँ पे फटाक से। के का वैल्यू दिया है 5, 1 माइनस 1 माइनस एमपीसी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो क्रॉस अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये इसके साथ इसका गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5 एमपीसी, यहाँ कितना है? 1, यहाँ हो जाएगा 1। ये 5 को इधर लेके आएंगे, ये 5 को उधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। ये 5 को उधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5 एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस 5, यहाँ कितना हो गया? एमपीसी इक्वल टू 4 माइनस 5। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करो फटाक से, कितना आ जाएगा आंसर मेरा? 5 को 0.5, चलो 0.8, याद रखना 0.8 इसका हो गया। अब इसका देखो एमपीसी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0.6। इसके लिए याद रखना एकदम शॉर्टकट ट्रिक है, एक से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में एमपीसी दिया हुआ है, एमपीएस पूछ जाए, एक से माइनस कर दो, जितना आ जाएगा आंसर। तो 0.6 दिया हुआ है तो एमपीएस क्या हो जाएगा? 0.4। इजी है ना? इससे इजी क्या हो सकता है भाई? इससे ज्यादा इजी क्या ही हो सकता है? बोला अगर इनकम है 200, अगर इनकम है 200, एमपीसी है 0.80, तो कंजप्शन क्या होगा बताओ?
तो कंजप्शन क्या होगा बताओ। अच्छा, एपीसी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या है, कंजप्शन डिवाइड बाई इनकम। अभी तुम्हारे क्वेश्चन में ये दे दिया है, ये कितना है 0.80, ठीक है। अच्छा, कंजप्शन नहीं पूछा है, इनकम दे दिया 200, मतलब मेरा क्या हो जाएगा C बाई 200, इसके साथ खाली इसका गुना कर दो, मतलब 200 इंटू 80/100 कर दो, क्योंकि पॉइंट का कट जाएगा, 20 कट गया, 80 इंटू 2 160 आंसर, 160 एंटर। सी इक्वल टू एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी का फॉर्मूला होता है सी बटा में वाई। सी तुम्हारे एपीसी तुम्हारे इसमें दे दिया है 0.80 इक्वल टू सी बटा में 200, काट बिट कर देंगे, जितना जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनकम में 500, कंजप्शन कितना है, ये तो इजी है ना, ये तो बहुत इजी है। अगर इनकम 500 है या कंजप्शन 400 है तो एपीएस क्या है बताओ। तो पहले एपीसी निकाल ले तुम, एपीसी निकाल ले, या फिर पहले सेव निकाल लो। सेविंग्स का फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस कंजप्शन। तो इनकम है 500 माइनस कंजप्शन है 400, तो सेविंग्स आ गया 100। अब एपीएस का फॉर्मूला क्या है, एस डिवाइड बाई वाई। एस कितना हो गया 100, वाई कितना हो गया 500, 20 गया, कितना आंसर आ जाएगा 0.20। अगर एमपीसी 0.75 है, अगर इन्वेस्टमेंट हम लोग बढ़ा दे रहे हैं कितना 20, तो बताओ चेंज इन इनकम कितना है। तो देखो बहुत इजी है, एमपीसी का फॉर्मूला में क्या होता है, चेंज इन इनकम, सॉरी चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। ये तुम्हारे क्वेश्चन में दे दिया कितना 0.75, और कंजप्शन कितना चेंज हुआ है ये हमको नहीं पता है, कंजप्शन कितना चेंज हुआ है हमको नहीं पता है, ठीक है। कंजप्शन कितना चेंज हुआ है हमको नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो इसको हम लोग ये फॉर्मूला से ना निकाल के, इसको हम लोग एक तो दूसरा फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। मेरे क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ पहले समझ लेना। मेरे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एमपीसी दिया हुआ है 0.75, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है जो भी बढ़ गया है कितना 20, ठीक है। बोला है चेंज इन इनकम कितना है बताओ। तो देखो एक चीज समझो, चेंज इन के का एक फॉर्मूला होता है, के इक्वल टू, के का फॉर्मूला क्या हो जाता है, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी अगर हम बोलेंगे इसी फॉर्मूला से, यही सेम फॉर्मूला से, तुम्हारे क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है, तुम्हारे क्वेश्चन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, चेंज इन ये निकालना है, के का फॉर्मूला तुमको मालूम है ना। के का फॉर्मूला क्या होता है, के का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एम पी सी इक्वल टू, यहां पे क्या हुआ है चेंज इन इनकम डिवाइड बाई क्या है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है 20। अब ये फॉर्मूला हम लोग नहीं निकाल लेंगे। देखो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, यही क्वेश्चन लास्ट, इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है, तुम लोग खुद से कर लेना। बोला गया है देखो कि आपका एमपीसी जो है वो 0.75 है, इन्वेस्टमेंट बढ़ कितना जा रहा है 20। तो देखो हम लोग जानते हैं के का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई चेंज इन इनकम, ये है फॉर्मूला, ठीक है। अभी तुम इसको ना पहले अलग से निकाल लो। अलग से कैसे निकालोगे, देखो इसको इधर लेके आओ और ये के को इधर लेके आओ, तो एक्चुअल में क्या हो गया देखो, डेल्टा वाई बराबर चेंज इन इनकम डिवाइड बाई के। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन इनकम चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई 1 माइनस एमपीसी। अब यही सेम चीज जो है
इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा, ये इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस इंटू 1 माइनस 1 माइनस एम पी सी, फॉर्मूला पुट कर दो, 20 इंटू 1 बटा कितना दिया हुआ है 0.75 दिया हुआ है, हम डायरेक्ट लिख देंगे 0.25, ठीक है। कितना हो गया भाई, कितना हो गया देखो, 20 इंटू 100/25, एक बार में 4 बार में, इसके साथ इसका इंटू कर दो, 80 इज आंसर, 80 इज आंसर। तो शॉर्टकट हम लोग याद रखेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट के साथ के का इंटू, जितना आ जाएगा आंसर, जो भी मेरा आ जाएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। इजी है, इजी है। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन भी मैं बता ही देता हूं, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी मैं बता ही देता हूं, सेम ही क्वेश्चन है। देखो k इक्वल टू क्या है, इसके बाद वाला क्वेश्चन तो इजी दिया है मेरा, k इक्वल टू क्या दे दिया, k इक्वल टू 4 दे दिया है, ठीक है। k का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से लिखेंगे, डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा वाई, k इक्वल टू दे दिया 4, इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ जा रहा है 25, तो चेंज इन इनकम क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम क्या हो जाएगा, निकाल देंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ जा रहा है, हाँ ठीक है, चेंज इन इनकम क्या हो जाएगा, निकाल देंगे। जितना आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो ये रहा क्रिएशन थ्योरी का कुछ एमसीक्यूज जो तुम लोग को पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि हम लोग जो चीज तुम लोग को बोले थे हम वो सारा चीज तुम लोग को प्रोवाइड कर पाए हैं, ठीक है। अभी भी अगर कोई डाउट है, कुछ भी चाहिए, कुछ भी नोट्स या कुछ भी चीज का दिक्कत है, इकोनॉमिक्स के बाद दूसरा भी अगर तुमको कुछ चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में हो, किसी का लॉ एंड ऑडिट में हो, किसी का बिजनेस स्टडीज में हो, ठीक है, तो एक बार इस नंबर पे कांटेक्ट करो। हम लोग का एक और चैनल है स्टडीफाई के साथ साथ स्टडी अड्डा, जहां पे तुम लोग को इंग्लिश, हिंदी, बिजनेस स्टडी जैसे यहाँ पे वीडियोस मिल रहा है, ठीक वैसे ही तुमको उस चैनल पे भी वीडियोस मिलेगा, सेम ही जैसे हम लोग शॉर्ट करके जो भी चीज तुम लोग को चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो लिंक लास्ट वीडियो का भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर देखना है तुमको, चाहिए कि हाँ सर कुछ भी चीज लगेगा तो आ सकते हो, अदरवाइज आपकी जैसी इच्छा, ठीक है। चलो।